के ये राम कथा ला सुनत गुणत अपन जीवन में उतारत ये जगह बैठे जम्मो संत समाज करुणामय ममतामय वात्सल्यमय शक्ति स्वरूपा पर महतारी पल्ला धीरज धरैया विचार करैया दशरथ तुल्य मोर पिताजी मल्ला गांव के घर के समाज के बोझा ला अपन कांधा में लेवैया नौजवान मोर बड़े भैया मल्ला घर अंगना के सौभाग्य के बढ़ावत चोरो बोरो बलि मोर मयारू पाल गोपाल मल्ला गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र के समान ये गांव के जम्बो सियाल बुजुर्ग मल्ला और आज आ कही के सबला एक सूत्र में सकेल बटोर के रखैया अपन कुर्तुर बोली भाषा में बांध के रखैया ऋषि में कुंडालक और मंच में संचालक आदरणीय हमार बड़े भैया जिला और बड़े गंगा ला बहाए बर अथाह प्रयास करी भागीरथी के समान ऐसा हमार आयोजक बड़े भैया मल्ला आप सबके श्री कमल में मोर भैया बहनी हो मोटाई दादा हमार जय मां विंध्यवासिनी महिला मानस एवं रामधनी मंत्री गोकुलपुर दमकरी के धाम में सादर दंडवत प्रणाम है आप सब जो है हमारे प्रणाम का हृदय से स्वीकार करो स्वीकार करो स्वीकार करो आवन मानस से तो कते बड़े परम सौभाग्य की बात है भैया जगत दाता दीनानाथ दीनबंधु भगवान के असीम कृपा से आपके पावन ग्राम घोंघे डबरी में आ 2 दिन ले बहावा थे मंदाकिनी अविरल धारा सच में भैया मस्त ज्ञान रूपी गंगा जो है आपके गांव के गली खोर में प्रवाहित होती रही आप मन तो तन्मयता के साथ में काली के डुबका थो ना भैया काली के डुबका थो नहीं गुरु जी हाँ आज दूसरा दिवस है ना तो सच में माई आपके गांव में जे पतित पावनी गंगा मुहावत है ना वो में डुबके के हमूला परम सौभाग्य की प्राप्ति हो मैं तो धन्यवाद देता हूँ आदरणीय हमारे बड़े भैया वर्मा भैया ला जेखर माध्यम से आपके गांव की गंगा मुहावती में नहाए के सौभाग्य प्राप्त हो मैं सच में आई ये गांव ला ये मंच ला यहाँ के शत्रुजन मला बार बार याद करता पहले बहुत आना हो आपके पावन ग्राम में लेकिन कारणवश बहुत दिले सहयोग बनत नहीं रही से और गाई मन कहा तो ये मलत हमन नहीं देखे रहे नहीं से कहिए दूसरा हो गए तब तुमला लागत ना भैया सच्ची बात है दाई हो ये दिन ला याद करन और धन्यवाद देते हैं भैया के माध्यम से आपके गांव के गली खोर में हमूला डुबके के नहाए के सौभाग्य प्राप्त सच में भैया तो चलो जत्का जन मैया मन भैया मन बैठे हैं आप सबो जन के स्वागत है जैसे हमारे मन के भैया मन स्वागत करी आप सबो जन के स्वागत है कहा रामचरितमानस के 3य सोपान अरण्य कांड दोहा क्रमांक 4 और ये में मैं अकेला नहीं लाई आप मना मिलजुल करके सब जन करबो विचार करबो नहीं भैया हाँ ना देखो एक भक्त के पास में एक मुनि के पास में ज्ञान भक्ति वैराग के आगमन होते और सच में कहीं ना कहीं प्रेम रहे तब ये होते तो वास्तविक में सोचन जैसे मुनि महाराज के जीवन में भगवत दर्शन हो गए राम दर्शन हो गए ऐसे हमरो मन के जीवन में आ जाए कि हमरो मन के जीवन में भगवत कृपा हो जाए राम दर्शन हो जाए ये राम दर्शन करबो आप और हम जुल मिल के विचार करबो एक घर में पहली अवन हमार आराध्य देवी माता विनय माता के चरणों में कमलेश्वरी मैया के चरणों में एक प्रेम पुष्प अर्पित कर देवर ओकर बाद में फिर कथा प्रसंग से जुड़े हुए प्रयास
धन्य है मैया ये पावन भूमि। जी हाँ, मानस गंगा प्रवाहित सच में जिला बाबा जी महाराज कही घलो दिसका मानस माने सरोवर है। कहा रे मैया ये मन ला धोए के सरोवर मानस मान सरोवर है, अमल अगाध मनोहर है। अरे पतितों को पावन करने तुलसीदास जी का दिया यह धरोहर है, तुलसीदास जी का दिया यह धरोहर है। ये ला बाबा जी हाँ आप मन पर हमार मन पर धर के रखे है, रखे नहीं भैया नहीं तो बता दे वो आप मन एको जन अपन सियान वाला लिखेल के हो। ये रामचरितमानस अभी के का अरे दाई और आप मन ना लिख के बढ़ा दे हो गुरुजी हो नहीं ना हाउ कथु का भैया सच में दाई ये ला धर के रख दी मतलब बैंक बैलेंस बना के रख दी। कली काल के माना में लगा के सुन के भव सागर ले पार जाती और सच में हमन बैंक बैलेंस बना के रखते थे का कर का माथे दाई हो बेटा बेटी बन के हैं एक आठ लिस्ट कोई ग्रंथ लिख के हम पर रखते हैं कि कोई तर जाए हमें कहीं के। धन्यवाद है मैया बाबा जी ला जेखर माध्यम से हमला मस्त इसलिए सत्संग करके माध्यम सौभाग्य प्राप्त होते कहते घलो का बड़े भाग्य पाई सत्संग का। ये तो आज कते बड़े भाग है आप लोग हमला सत्संग करेंगे सौभाग्य प्राप्त हो। हमला कई जन जब भी निकलते न रामायण में जाए बार या रामधुनी में जाए बार तब पूछते हमारा दाई हो रोज देते हमारे गांव से आना की थे तुम्हार रात दिन सत्संग करे जाता कतो रामायण पढ़े जाता रामधुनी में जाता कतो तो सत्संग करे में थोड़ा काम थे इसे कहीं तो मैं बढ़िया बता दे तू दाई मस्त आलू चना टमाटर चटनी खा ले मतलब मैया उखर मन के मन में प्रश्न वैसे आप मन के मन में कोई प्रश्न उठा तो ही ना भैया छोटे मोटे प्रश्न तब बोला झट छूका मैं का बताऊं मैं तुहरे मन के लइका है आज जब प्रश्न कर दिस ना सत्संग करे से का होते तो बाबा जी महाराज प्यारा सा भाव दे के गीत का सत्संग करे से का होते किस बाबा जी चिंतन करे सब गीत का काक पीक बकहू मराला सत्संग करे से जिन कौवा आसन का कौवा के बोली सुहाते मैया लेकिन कहूँ वो सत्संग से जुड़ जाए संतों के संग से जुड़ जाए तो जिन गाँव करत है कोयल की भांति रंग रूप तो नहीं बदला मैया लेकिन ओकर अंदर के जिन बाह प्रवृत्ति है वो बदल जाए है ना। अरे सत्संग करे से लोहा भलो सोना बन सकते तक आप और हम सत्संग करबो तो हमारे जीवन में बदलाव नहीं है मैया तो यही बदलाव बर यही मन की महिला धोए बर काबर साल के 365 दिन में सोच के देखो विचार के देखो ये मन कतका में लागे है ना कतका में लागे जब काम क्रोध माद लोभ चारी निंदा द्वेष ले अपना सारा कचरा भरा है देखरे से दी बोला धोए बरदाई हो ये ज्ञान रूपी साबुन है ये ज्ञान रूपी गंगा है और ज्ञान ही राम है और राम ही सत्य है। अब ये माने के और सत्य में यहाँ चलो जत्का जन गुरुदेव मन बैठे काका मान बाबा मन पेला अब मैया मला अब मला मैं निवेदन करता हूँ भैया की भाई जंगल जाबे कहते तब मैं रात के अकेला नहीं जाऊँ दाई मला बड़ डर लागे आप अकेला जाऊँ का जाऊँ नहीं भैया वहाँ दे बहनी का कहा थे मैं जाए बार चल देते हो बहनी लेकिन चप्पल घरे मुँह लागे हो कहा लेकिन कहीं बात नहीं हुई हमारे बेटी भी ले नान चुन ओकरे जूता दे दे बुच्चा नहीं देखो भैया अरण्य कांड अरण्य मने होते जंगल और कांड मने होते घटना ये जंगल के घटनाएं है ना और आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो ये अरण्य कांड जो है ज्ञान के गान जिनका शुरू से अंत तक ज्ञान ही ज्ञान की चर्चा हमला देखे व सुने सर्वप्रथम माँ अनसुईया द्वारा नारी धर्म के बारे में ज्ञान की चर्चा जेल में हमला भी चर्चा करना है ओखर बाद थोड़ा से आगे बढ़ो तो भैया लक्ष्मण प्रभु राम समक्ष में सुंदर सा भगवान जो है ज्ञान बताते ईश्वर जीव भेद प्रभु सतन कहूँ समझा ज्ञान की प्राप्ति होती एक कनिक और आगे बढ़थन में ज्ञान तो हमला सिर्फ नखा द्वारा भी ज्ञान की प्राप्ति होती
सूर्पनखा रावण के बहन और एक कनिक बढ़ गए तो मारिच के द्वारा प्राप्त होगा ज्ञान की प्राप्ति। मतलब ये भी हमला ज्ञान की प्राप्ति होते ही जाते। तो ये ज्ञान के कारण में ज्ञान स्वरूप परमात्मा भक्ति स्वरूप माँ जनक नंदी जी वैराग्य स्वरूप लखनलाल जी महाराज कहाँ पहुँचे हैं? माता पिता के आज्ञा के पालन करके 14 साल के वन में। लेकिन मैं एक निवेदन जरूर कर दूं मैया, माता पिता के आज्ञा का तो केवल एक बहाना था। सच में संतो, माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था और मातृभूमि के रक्षा के खातिर प्रभु को वन में जाना था, प्रभु को वन में जाना था, प्रभु को वन में जाना था। सबके कल्याण पर भगवान का वन में जाना है और वही परमात्मा आज यही जंगल में पहुंचे। जंगल में पहुंचे तक आखिर में आगे भैया एक मुनि, अत्रि मुनि है ना। कभी बहु सुनेरी सोई देखो माई, कभी अचानक आप मन के हमारे मन के जीवन में हो जाए वास्तविक में भगवान का 14 साल के वनवास हो गए तो हो सकते हमारे जीवन में कर दर्शन हो जाती। भाव चाहिए, ललक चाहिए, लगन चाहिए, एक व्यक्ति के जीवन में तड़प चाहिए। अखिया हरि दर्शन के प्यासे। जब तक ये व्यक्ति के जीवन में ललक नहीं है, तड़प नहीं है, तब तक के परमात्मा मिलने वाला नहीं है। और एक तो वो ऋषि बने जिन भगवान ला रोज के मनाते है ना, रोज भगवत कीर्तन से जुड़े रहते। अब एक मुनिवर आके कहते कि जगत के पिता राम जी लखन जी माँ जानकी समेत में सुंदर कन्या कर पहुंचे हैं। लेकिन मने मन में एक कनिक अत्रि मुनि कहा है का मन में कहा है और आप और हमारे सबके मन जो है गोटिया थे दाई। हाँ? अत्रि मुनि महाराज मने मन में भगवान ला कहा है आते राम दरस दिखा देते मुला। भगवान ला बोला थे दाई आप बोला निवेदन चलो बोला था भगवान ऐसे तो तुम्हारे गांव में भगवान आई गए। लेकिन अत्रि मुनि महाराज कहा थे का आते मोरे राम मोरे भागला जगा जा, आजा मोरे राम मोरे कुटिया में आजा मोरे राम मोरे भागला जगा जा, आजा मोरे राम मोरे कुटिया में आजा। देखो मैया आज भाव के सन में अत्रि मुनि महाराज मन की प्रार्थना करें। आज मन के भाव सुने, आज दर्शन हो गए। अरण्य कांड दोहा क्रमांक 4। बाबा जी महाराज चिंतन करी सब इसका विनती करी मुनि नाय सिरो, विनती करी मुनि नाय सिरो, कह कर जोरी बहोरी, चरण सरोहर नाथ जनी बहुत जय माती मोर। देखो मैया आज तीनों ला देखे। आज अत्रि मुनि महाराज निवेदन करते प्रणाम करते धन्य है मोर जीवन जिनमा आपके दर्शन हो गए। नमामि भक्त वत्सलम नमामि शील कोमलम। हे दिनों पर दया करने वाले जगत के पिता जगत के मालिक आज जीवन धन्य हो गए, आपके दर्शन हो गए। अरे एक आस री से एक विश्वास री दर्शन करे कि वो भी आज पूरा हो गए। अब देखो दाई भगवान हाँ समक्ष खड़े है ना, कौन जगत के पिता। अब अत्रि मुनि महाराज है दिन हाँ निवेदन करते प्रणाम करे है, प्रणाम करके निवेदन करते हाथ जोड़े है कि हे नाथ हे दिनों पर दया करने वाले जगत के पिता परमेश्वर आप ला एक विनती जरूर है। वैसे तो आप दर्शन दे दे जीवन की धन्यता होगी, लेकिन एक कृपा और कर देते, एक कृपा और बरसा देते कि हे नाथ ये मोर मूड बुद्धि जो है, ये अल्प बुद्धि जो है, अरे जैन मना तो ज्ञान है ना भक्ति है ना वैराग है, कोई प्रकार के राम नाम की तरह नहीं है। लेकिन आपके अगर निवेदन आपके अगर आशीर्वाद हो जाती मोर एक निवेदन है कि ये मोर मूड बुद्धि जो है तोड़ चरण कमल का कभी छोड़े, हमेशा कृपा बने रहे। अब देखो दाई अत्रि मुनि जेकर जीवन में अत्रि अकन कोई कामना नहीं है, हाँ?
जेखर जीवन में अत्रिय कर ए भैया कहीं चीज ला हमर लेथन त अत्रिय कर दे इसे कथन नहीं कहावत में लाई अत्रि चकन दे अत्रिय कर देबे ना कहतन नहीं तो जेखर जीवन में कोनो प्रकार से और कोई कामना नहीं ओखरे कर राम सच्ची भैया देखो 3 जन आए नहीं अभी लाकर कर अत्रि मुनि महाराज का 3 जन आए नहीं ज्ञान स्वरूप परमात्मा वैराग्य स्वरूप लखनलाल जी और भक्ति स्वरूप मां जनक नंदन जी तीनों आए ना सच्ची मैया आज तीनों के दर्शन अत्रि मुनि के जीव में हुआ दर्शन करत थे। अब देखो 3 जन निकले कहाँ ले भैया अयोध्या धाम में तीनों निकले ही नहीं कैसे निकल उठिया आपका कहो ये हमारे बड़े भैया कहीं नहीं था हमारे अजय भैया हाँ वर्मा भैया मन गोकुलपुर वाली मनसन नहीं उठिया दोनों डहार ले थोड़ा वार्तालाप होते होते बने आनंद आते दाई श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण तुम्हार गांव हाँ हो करूंगी बनी भैया कोई कहानी कही दे तो हाँ नहीं कहे लगेगा कहे लगते ना तो देखो मैं कहना अच्छा चाहत भैया 3 जन ये जगह में पहुंचे हैं लेकिन ये तीनों जन निकलिस कहाँ ले अयोध्या तो ये तीनों जन निकलिस कर कारण 3 जन एक जगह समन्वय हो गए भैया 3 जन एक जगह समन्वय हो गए और कौन कौन हो गए काम रूपी दशरथ क्रोध रूपी कैकेयी और लोभ रूपी मंथरा तीनों का समन्वय हो इसलिए हो भैया काम रूपी दशरथ क्रोध रूपी कैकेयी और लोभ रूपी मंत्रा तीनों के समन्वय हो गए 3 जन निकल गए वैसे तो माँ कैकेयी अम्बा वरदान मांगिस ना भैया तो 2 वरदान में एक जन पर मांगिस ना पहला बार भरत जी पर राजगद्दी और दूसरे में भगवान पर 14 साल की वनवास तो राम जी ला अकेला आना रिस नहीं जंगल में आए तो भगवान ला अकेला आना रिस लेकिन भैया कभी कभी नहीं परमात्मा के चरित्र जो है विचित्र है अति विचित्र रघुपति चरित्र जाना ही परम सुजान ज्ञानी मन समझ सकते भैया हमारे जैसे ज्ञानी मन कहाँ समझ रही दाई है ना लेकिन सच में काम से राम के अस्तित्व समाप्त हो सकता जैसे आप मन अभी काम काज ला छोड़ के आओ मैया तब ये जगह में आप मन राम मिला थे कि नहीं मिला दाई नहीं मिला थे वो वह में तुम्हार गाँव कोई राम होते नहीं कहा यहाँ डाला लहू के देखते को धन के राम नाम आवे कागज नहीं जानो भाई दाई मन ऐसे देखी तो कथों में राम ऐसे कहीं पर ऐसे देखा तो मैया काम से राम के अस्तित्व समाप्त हो जाते और जहाँ कामना रहते ना वहाँ राम नहीं रह दाई है ना जहाँ कामना प्रवेश कर देते वहाँ राम ला निकल जाते है नहीं जहाँ राम तहाँ काम नहीं और जहाँ काम नहीं राम तुलसी कब होकर रह सके रवि रजनी निक ठाम देखो कामना प्रवेश कर दी तो रामला निकलना पड़ता अब क्रोध कोई क्रोधी व्यक्ति लाते कहीं दे ते शांति धारण कर ले शांति तो जीवन में ला ले तो वो व्यक्ति कर शांति उनके पर आई लाई तो क्रोधी वो भर के है मनमाने और बोला ते शांत भर में हो नहीं शांति नहीं होती है ना अब लोग क्रोध से शांति के अस्तित्व समाप्त हो जाते हैं और माता भक्ति जो है शांति स्वरूपा भी है ना अब लोभ से वैराग समाप्त हो जाते हैं कोई लोभी व्यक्ति रही भैया 2 पैसा कतिल आ जाए हमार तिजोरी भर आ जाए कहीं के तेला कबे तेहा ये माला ले ले जंगल में जाके तेहा वैरागी बंद कबे बनी भैया बनी दाई हो बोला हर एक अपन चीज की मोह रही होला लेकिन नहीं हो लेकिन सच में आज लोभ से वैराग्य समाप्त हो जाता है तो ये मन तीनों जन एक जगह एकत्रित हो गए भैया है ना पहली राजा दशरथ कही दरी इसकी मैं राम ला राजा बना दूं अब एक बात की खबर कौन ला चली लोभ रूपी मंत्रा ला है ना अब मंत्रा ला जब ये बात चली तहन वो चल दिस काकर करा भरत की माता माँ कई अम्बा करा है नी और अतका यकन होकर मन ला दाई भरत से ज्यादा प्रेम करने वाली माँ कई अम्बा राम ला प्रेम करे भैया ते महतारी है कर इसके वरदान मांग सकते लेकिन सच में दाई वो महतारी जब ये वरदान ला मांगी सोई सके मेरे ऊपर और वही
वही माँ कई अम्बा के कारण आज हम सब जो है वो कोई त्याग करे। रामचरितमानस में सबसे ज्यादा कोई त्याग है तो माँ कई अम्बा का है ना। अगर अवध में माँ कई अम्बा की कठोर बोली ना होती, अगर अवध में माँ कई अम्बा की कठोर बोली ना होती, आज लंका जलकर काली ना होती। और ये मेरे भारत भूमि में संतो न दशहरा होती, न दिवाली होती, न दशहरा होती, न दिवाली। अरे हर जितना भी मना दो माँ कई अम्बा की कारण, तब माँ कई अम्बा की मनला आज बता दी तो वो करे सकी दो वरदान में। आज राम जी पर 14 साल की वनवास हुआ, एक पहला कारण। अब दूसरा हम देखो भैया, बाबा जी एक ठन और लिख के चिंतन कर दिया, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवास। तपस्वी वेश में राम तो जही है ना, 14 साल भर चिंतन करने में तापस वेश विशेष। और शेष क्या तारीख बोले भैया, बोले भैया तुम्हारा रामायण हर साल होते तुम्हें नहीं सुने हो। शेषा अवतारी भैया लक्ष्मण विशेष इशारा पता डहर चल दिए लखन भैया डहर। ओखर बात की से तापस वेश विशेष उदासी। अरे ओकर चरणों के दासी और राम जी के चरणों के दासी ओकर पत्नी कौन है, कौन है राय हो गए ना कहूँ। राम जी पत्नी नहीं जाना वो मैया सीता जानकी मैया। अब इशारा तीनों ढाल होगी नहीं भैया, तापस वेश विशेष उदासी तीनों झल जाना है 14 वर्ष राम वनवासी है ना। अब देखो तीनों आए और ज्ञान भक्ति वैराग के दर्शन करते कहते प्रभु ये मोर मूड बुद्धि जो है, ये तुच्छ बुद्धि जो है तो चरण ला मत छोड़े। अब एक बात हम कह रहे दोहा क्रमांक 4 और ये में आप और हम लोग करना है विचार। और विचार कैसे करना है बीच में गोता लगावो और एक मेरा समझन क्या ना फिर चर्चा करेंगे प्रयास। Thank you.
जगत के पिता जगत के मालिक समझ के भगवान के सुंदर प्रणाम करी सब की इसकी मोर बुद्धि जो है तुर चरण मत छोड़े। अब बाबा जी महाराज चिंतन करी कथे का अनसोईया के पद गही सीता बहोरी सुशीला विनीता ऋषि पत्नी मन सुख अधिकारी आशीष देहि निकट बैठाई। अब दाई एक उल्टा हो गए नहीं दाई। अत्रि मुनि महाराज भगवान जान के सुंदर प्रणाम कर तो देखो मैया जज के बेरा कहा थे कि ऋषि मना के बता थे कि वो अयोध्या के जगत के पिता मालिक जो है राम जो है हमार कुटिया घर आ गए तो सब जो है बढ़िया आदर स्वागत करी। लेकिन माँ अनसुईया है दिन एक बात कथे अरे मोर पति के अधिष्ठात्र भगवान आए हुई है ना मोर स्वामी के भगवान जिन आए हुई जिला मनन करत हुई चिंतन करत हुई तेला ओ भगवान हमार आश्रम में आए हुई। लेकिन मोर भगवान तो सच में कहा जाए तो मोर तो पति परमेश्वर है। मोर भगवान तो मोर पति परमेश्वर है। आपकी बात ना सुने माँ सीता अब संग में तो सुनी ना अभी गोठियावे माँ अनसुईया के बाद जैसे सुनी माँ सीता उनकी बेरा जाके माँ अनसुईया के चरणों में प्रणाम कर प्रणाम करिस बोला मिलिस मिल करके आज सुंदर आशीर्वाद दे के ऋषि पत्नी पर मन माता अनसुईया के मन एक मन आगर आनंद है। देखो दाई प्रतिव्रत धर्म के पालन करने वाली शिरोमणि कहा जाए तो माँ जानकी मैया भी है ना जेना पति के सर में आज वन वन में भटका खा है ना गाथा में गाथे आप और हम सब सुने नहीं। एक नारी है माँ अनसुईया नारी धर्म के ज्ञान बताए। एक नारी है माँ सीता जय पति के सन वन वन भटका खाए। आज सच में पति के सन में आए कि नहीं आए। देखो माई हमार आपके तुम्हार मन के जीवन में होतीस ना तो हमार स्वामी ला कोनो कर काम में जा कहती तो हम घर में रही जाते। आज के कोई पत्नी मन
जीत करथन कि हमला भी तोर सन में जाना है, नहीं कर है ना। लेकिन माँ अनसुईया के बात ला जैसे सुनी, मोर पति के भगवान भले आए हो, मोर स्वामी के भगवान भले आए, लेकिन मोर सच में भगवान तो मोर पति परमेश्वर है। उकर ये निष्ठा ला, ये प्रेम ला देखे माँ सीता है ते माँ अनसुईया के चरणों में जाके सुंदर प्रणाम कर देती और मन ही मन में अतका आनंद की अनुभूति करते। मैं पहले के हो ना, आप और हम सब के मन को जो है ज्यादा गोठिया, ये मन ही तो ज्यादा चंचल है भाई, ये तो कने गोठिया आप चुपे हो जाए, लेकिन मन बहुत, अब ये रेलगाड़ी से ज्यादा तीव्र गति चलने वाला है ये मन। अब देखो तू ही मन ये जगह में अतका जन बैठे हो तो काकरो न काकरो मन घर तक घलो चल दे होई, तार हमर बहुल भेजे हैं रांधे होई नहीं रांधे होई इसे कही है ना। लेकिन आशीर्वाद दे है माता सीता ला और निकट में बैठा है ना। एक तो एक भाव ये आगे मैया कि वास्तविकन में सच में ये नारी धर्म के बारे में कुछ ज्ञान बने, शिक्षा मिली, और जहाँ शिक्षा मिल जाए न मैया, जहाँ शिक्षा मिल जाए वही गुरु बना लो, और ये बात आता। और एक बात और चिंतन करो, माँ अनसुईया जो है प्रतिव्रत धर्म के पालन करने वाली सतीत्व में आरूढ़ है। तो एक बार के बाद नारद जी महाराज नारद जेकर वाणी हम कभी रद्द नहीं हो, जेकर वाणी हम कभी रद्द नहीं हो। अब वो नारद जी महाराज तीनों लोक में जाके ब्रह्माणी कर, लक्ष्मी कर, उमा कर, आज बता देते भैया कि कली काल में ये धरती माँ या पृथ्वी माँ एक ऐसे महतारी है जे अपन पति व्रत धर्म के पालन करत है, सतीत्व में आरूढ़ है, वो ये धरती में रही कर भी केला अच्छा से जीवन निर्वाह करत है। अब कभी कभी ऐसे होते ना, एक आज हम माता मन ऐसे होते काकरो चर्चा ला अपन तीर में नहीं सुन सकते। अभी भाव ये में देख, मैं क्यों ना विचार करना है तो बाबा जी उल्टा कर दिए, माँ जानकी जो है अनसुईया माता के पाँव पर है, परे नहीं, और अत्रि मुनि महाराज भगवान के पाँव पर है। जब बोला भगवान जान के पाँव पर है तो ये आदि शक्ति माता जो है जगत जननी लक्ष्मी स्वरूप है, एकरो पाँव पर लेना रीस ना, बात के लाइन में लाई पर लेना रीस नहीं, भगवान की पत्नी तो माता ही हो सकते। अब जैसे देखो वो हमारे संसारिक व्यवहारिक जीवन में डॉक्टर है तो ओकर पत्नी कौन होती, डॉक्टरी भले वो पैरासीटामोल न मत जाने, लेकिन कथे नहीं हाँ? मास्टर है तेकर पत्नी बन के मास्टरी भले वो कहीं मत आए, वकील है तेकर पर भैया तुम्हार घर मन हो भाभी मन तक बहुत में तुमला नहीं कहा था, बात के लाइन कहा था है नहीं। अब कोई बढ़ई है तो ओकर पत्नी कहाँ है, बढ़ई नहीं से कहीं बोले ठन पीढ़ा बना लाते नहीं आवे नहीं। तो ठीक वही जीवन में जब भगवान जाने सोला तो ये आदि शक्ति होना नहीं, लेकिन प्रणाम उल्टा उल्टा हो गई थी, विचारे बात नहीं। कभी कभी बाबा जी महाराज के लेखनी बड़ा विचित्र लागते थे न मैया। तो देखो दाई नारद जी महाराज तीनों लोक में जाके बता देते कि माँ अनसुईया पतिव्रत धर्म के पालन करते वो सतीत्व में आरूढ़ है। अब ये चर्चा नहीं सुन सकी, तीनों मैया आहा जन गुब्बारा सा ऐसे फूल फूलो है, अपन अपन लोक में विराजमान है। अब जे दिन महतारी मन कोई के सागे जे दिन चूल्हा बंद हो जाते भैया नहीं, नारी से देवता हारी कथे ना भैया। तुम ये मत कहो अपनो नारी हो, हम नारी हो कैसे बात के लाइन में कहा तो है ना। तो तीनों मैया गुब्बारा आसन को फुला के बैठे हैं, भगवान मन आके पूछे ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महादेव जी, तीनों जन अपन अपन पत्नी ला पूछा थे काय हो गए का बात है। तो तीनों देवी जो है त्रिदेव ला कथे कि ये धरती माँ कोई ऐसे नारी है जे हमार मन से बढ़ के है कथे, जे सतीत्व है और अपन प्रतिव्रत धर्म के बढ़िया से पालन करने वाले हमरो मन से बढ़ के हो गए कथे। तब मन जाते होकर परीक्षा लेके आ नारी मन महतारी मन जीत कर दी दाई। तीनों देव जो है अपन लोक से निकले, तीनों जन निकल गए एक जगह, एक जन एती लात, एक जन एती लात, एक जन एती लात, ये देकर बीच चौक में मिल गए दाई। और तीनों जन एक दूसरे ला पूछते कहाँ जाना होते, कहते का करबे, ऐसा ऐसा बात है। तीनों के कारण
एक ही है ना। तीनों ला जाना है परीक्षा लेगा और तीनों देव जो है आज मैया माँ अनसुईया कर जाती, मां अनसुईया कर जाते हैं तीनों देव जो है। अब कैसने के हैं ब्राह्मण वेश और जा करके आज चिल्लाते भिक्षाम देहि मैया, भिक्षाम देहि मैया, भिक्षाम देहि। जब चिल्लाए मैया आज मां अनसुईया है थाली में अन्न के पात्र लेकर के निकलत है। तीनों देव जो है कहते कि मैया हमरा ये नहीं चाहिए, तब क्या चाहिए? आज हमला दुग्ध के पान करा दी बिना वस्त्र। मां अनसुईया सब चाह थे अतः बड़े बड़े ब्राह्मण देवता और इधर मांगा निकाला, लेकिन मैया ओला वास्तविक में अपन पति के चरणों में प्रेम रही से कमंडल से जल निकाले मां जो और निकाल करके पति में परमेश्वर, परमेश्वर में पति के दर्शन करके आज वो कमंडल के जल तीनों देवता ऊपर छिड़के, जैसे तीनों देवता ऊपर छिड़ के मैया आज तीनों देवता जो है बालक और वही बालक मल्ला आज 7 धार के गोरस माँ जो है पान करा दी। तीनों देव जो है पलना में झूलाते हैं। अत्रि मुनि महाराज ध्यान में है। अब बहुत दिन बीता थे, अब देवता मन नहीं आवत है, तब चिंतित तो होबेच करी ना मैया बना। नारद जी महाराज फेर जाती तब हाल ना फेर बता दी, अब जाके तुम पति ला तुही मना लाना। आज तीनों मैया जो है माँ अनसुईया कर जाके हाथ जोड़ के निवेदन करते कि माँ आज के सतीत्व के हम परीक्षा लेवर देव का भेज दे, हमसे गलती हो गई मैया, हमारे पति मैया वापस कर दे। तीनों मैया जो है हाथ जोड़ करके खड़े हैं। मां अनसुईया कहती मैं तुम्हारे पति का धरे नहीं हूं, पालना में सो है, कौन कौन हर के धर के ले जा। अब मैया जब तीनों देव जो है लल्ला बने, तीनों के स्वरूप एक, तीनों के स्वरूप एक। माता मन का थे गड़बड़ हो गई, हो सकते है ब्रह्मानी सोचते हैं शंकर भगवान के हाथ में धर पड़े, लक्ष्मी मैया सोचते कोई में भोलेनाथ के हाथ में धर पड़े, गड़बड़ हो जाए। तीनों मैया जो है हाथ जोड़ करके खड़े हैं। उतकी बेरा में अत्रि मुनि महाराज के आगमन होते आश्रम में। अत्रि मुनि महाराज जो है दृश्य ला देख करके मां अनसुईया ला प्रश्न करते देवी ये का है? मां अनसुईया है तेन कथे स्वामी अरे ये पालना में सोवा थे वो तो ललना है, अब ये 3 जन देवी मन खड़े वो तो बहू है, लइका मन नाना ना बहू मन 4 फुट की है ना। तो सब भाव बताए मैया आज तीनों मैया निवेदन करते आज मां अनसुईया जो है वही कमंडल के जल छिड़के आज मैं सचमुच मन से कर्म से वचन से आज पति के चरणों में मोर प्रेम अटल अनुराग है, बड़ी विश्वास है। तो तीनों लल्ला जो है अपन देव स्वरूप में आ जाए। आज तीनों देवता जो है अपन असली स्वरूप में आ गए। आज तीनों मैया जो है अपन पति लपा के मैया ला धन्यवाद दे के चली और वही मैया ला शुभ आ देखो कर गोदी में भगवान जो है लड़का बनेंगे नहीं और वही पान करा दी। तो वही बात कभी याद करते देखो मैया एक परंपरा है कि सास के पैर ला बहू मन तो वही नारायण भगवान ला माता जो है लल्ला बना रही थी तो लक्ष्मी बहू बनेंगे ना और वही नारायण ये धरती के दुख ला तकलीफ ला कष्ट ला हरे बर राम के रूप में अवतरित हो। तो वही मैया लक्ष्मी जो है आज सीता के रूप में ये धरती माँ अवतरित हो। तो मैया आज वही स्मरण करके मनन करके चिंतन करके आज एक सास जान के माँ अनसुईया है प्रणाम करें। भाव आते देखो मैया आदमी के देखे के नजरिया कई प्रकार के है नी। अब देखो जब भगवान राम जी लल्ला बन के इस मैया न भैया तब माता ला ज्ञान की उत्पत्ति हो गई, ज्ञान स्वरूप परमात्मा ला ज्ञान की उत्पत्ति। वैसे ज्ञान स्वरूप तो ही से
लेकिन अपन दर्शन करके दर्शन करा के कृतार्थ कर। ये जगत भले की मोर बेटा है, लेकिन जगत के पिता ये जगत के मालिक यही भाव। लेकिन राजा दशरथ बहुत दिन में बेटा ला पारी तो कर जीवन में और बेटा ये जीवन में आ है ना। तो देखो भाव, तो आज सुंदर अपन पास में बैठा है, सुंदर आशीर्वाद दे थे और आशीर्वाद दे के माँ सीता जो है, माँ सीता ला माँ अनसुईया जो है और कैसा ज्ञान बांटा थे। आओ एक प्यारा सा भजन ज्ञान फिर चिंतन करेंगे प्रयास। Been
प्रतिव्रत धर्म के पालन करने वाले, लेकिन दोनों जो है एक दूसरा ला मिल करके बड़ा ही आनंदित है ना, दोनों ही मन बड़ा गदगद है। आज माँ अनसुईया है देन आशीर्वाद दे के निकट में बैठा के और भेंट स्वरूप दे दे। कथे का दिव्य भूषण दिव्य वसन भूषण पहिराए, नूतन अमल हरि सुवधु सरस मृदु वाणी, नारी धर्म कछु व्याज। मैया आज माँ अनसुईया जो है दिव्य वसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाय। माँ अनसुईया का ऐसे वस्त्र देते महतारी हो माँ शीतल, तो कई जन्म कथा भाव में देते कि देवता मन माँ अनसुईया ला एक वस्त्र आभूषण प्रदान करे से, जे ना कभी कुमलाने वाला नहीं रहे। अब देखो एक महतारी ला एक सास ला बहुला शिक्षा देते ही ना, नहीं सीखे रहा है तो लोग सिखाते। और माँ अनसुईया ला ये ज्ञात है कि आगे चल के कुछ घटना होने वाला, तब सचेत करे जाते, घर के बहू बेटी ला शिक्षा प्रदान करे जाते, तो वो सुंदर प्रदान करते। लेकिन धन्य है माई ये दोनों माता जो है एक दूसरा के बात सुनते समझाते। लेकिन आज के ये व्यवहारिक इमें कोई मानते आजकल के बहू बेटी मन ला समझावे तो मन हमार मन कर ज्यादा समझ है कही दिन नहीं ना। अब सच में उसने दाई मन पढ़ लिख के ज्यादा साक्षर बन गए तब ओकर मन कर ज्यादा ज्ञान। देखो केवल पढ़े लिखे मात्र से व्यक्ति पढ़े लिखे से साक्षर हो सकते, लेकिन ज्ञान नहीं मिले। ज्ञान मिल ही तो केवल अपन से बड़े कर ले ही नहीं, तो सुंदर ज्ञान देते संगे संग में कभी नहीं कुमलाने वाला, कभी गंदा नहीं होने वाला, मैला कुचैला नहीं होने वाला ये वस्त्र आभूषण माता शीतला प्रदान करती। अजल विमल सजल सब प्रकार से ज्ञान भक्ति वैराग सब प्रकार से ज्ञान बोला देते। कहा ऋषि वधु सरस मृदुवान, आज कोमल वाणी से माँ अनसुईया है तेन माता शीतला की थे नारी धर्म का छुट्याज बखाने। अमूल से ज्यादा प्याज होते नहीं दाई है, तब मूल सार तत्व तो तेहा निर्वाह करते चल। सार तत्व मूल मतलब तेहा पति के सन में वन में आ गया ही मूल हर एक नहीं हो। पति के सन में तेहा जंगल में आ गए सुकर बात ला माना था कि मूल है, लेकिन वे मूल ला नहीं बल्कि ब्याज के बखान करते आगे चल करके। और सच में तो नाम ला सुमर करके हर नारी जो है अपन धर्म के पालन करे। तो सच में सीता ये संसारिक जीव में जतका हमन ला माना था जेला हमारे कहा था नहीं, माता पिता भ्राता हितकारी मित पद सुनु सब राजकुमारी। सच में लाई जेला मोर 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 कही बिना वो हरे तो हरे का सबला हमन कहा था माता मोरे पिता मोरे भाई हमारे कथन की नहीं कहा। लेकिन सच में ये मन एक सीमा तक के सुख देने वाला, नहीं तो कोई माता पिता मन कही दे कि अपन घर में सब ध्यान बेटी देकर वर विवाह नहीं करे। हर माता पिता ला जब बेटी बड़े हो जाए घर में तो चिंता सताते नहीं दाई हो। और हर माता पिता ला यही सोच रहे कि मोर बेटी जो है अच्छा घर में जाए, अच्छा सा दामाद मिले, अच्छा सा घर मिले, अच्छा सा परिवार। ये कौन सोचते? माता पिता। अब जेला हमन कहा रहन वो एक सीमा तक के जितना दिन हमन उनकर कोरा में समाथा ना आज पहले के जमाना में तो जल्दी जल्दी कर दे, आजकल तो 22-23 साल हो जाता। तो हमार मन के समय में 14, 15, 16, 17 साल में ये समय में कुछ ज्ञान नहीं रहा, तेनो समय में महतारी मना बंधन में बांध दे। तो ये बात ला
वर्णन कराते कि ये मन एक सीमा तक के सुख देने वाला है, लेकिन कथे का अमित दान भारता वैदे। परंतु हे जानकी, एक पति ही ऐसा हरे जिन अंतिम समय तक के मोक्ष देने वाला है, हर चीज में साथ देने वाला है, सुख समृद्धि प्रदान करने वाला है। अधम सो नारी जेव नते, वो नारी अधम है। कौन नारी है? जिन हाँ पति के चरणों में प्रेम नहीं करे, पति ला माने नहीं। और आज के समय में देखो ना, दिनों दिन ज्ञान समाप्त होते जाते भैया, आज के समय में इसलिए होते जाते। आज का लोग कहना ला, मानना ला, सिखाना ला, आज के लड़का मन नहीं माना। का ये माँ अनसुईया जो है शिक्षा दे है, ज्ञान दे है, तो केवल माता सीता तक के रहेगी दाई? ये हमरो मनबर है, ये कली काल मनबर में पहली क्यों ना ये ला धर के रखे है। तो जब भी रामचरितमानस हो जाए, गंगा प्रवाहित हो, तो ये ला हमला श्रवण रस पान करे मिला थे। तो का बहु बेटी मन नहीं सुना थे, लेकिन करत का है, एक कान ले सुना थे, एक कान ले निकाला है ना। और सत्य में दाई रामायण सुने मात्र से नहीं हो, बोला अपन जीवन में अनुसरण करे ला। काबर ये जीवन दर्शन है, कहा मानस दर्पण है नहीं। एक ठनऊ दर्पण रहते वो कांच के दर्पण, वो कर जाबे ना मैया तो तोर चित्र ला बता दी। अब ये रामचरितमानस ला कहूँ खोल के पढ़बे, चिंतन करबे तो तोर चरित्र ला बता दी। अब चरित्र ला बताही कि तोर चरित्र कौन प्रकार से है, तोर कर्म कौन प्रकार से है। का तोर कर्म राम जैसे है, का रावण जैसे है, सीता जैसी, शूर्पणखा जैसे है, माँ कौशल्या जैसे है, या केकसी जैसे? अरे कौन प्रकार के तोर कर्म है, ये ला कौन बताही? रामचरितमानस। और सच में भैया हो, ये राम के माता सीता के चरित्र के वर्णन होए, और ये चरित्र ला आत्मसात करके अपन ये जीवन में उतारा। ये हृदय में जिन ताला लगे है, वो ला खोल करके, यहाँ तो सबके हृदय स्थल में परमात्मा विराजमान है, हेवे कि नहीं दीदी हो? हावे कि नहीं? सब कर है, आप मन कर भी है, हमरो मन कर है। हमार छाती में सीताराम जो है विराजमान है। एक जगह इसने कहीं पर दाई, एक जन काका दाई खड़े वाले सब काका ले चीज के देखा तो छाती लगा है। मैं के हमें हनुमान नहीं हो दाई, अतिक शक्ति नहीं है इसे कैसे तैसे तो कहाँ मिलते वक्त कई जन बोल देते भैया। हाँ कई जन कहते रात दिन तुमन भगवान भगवान कथो, कन कन में भगवान बसे कि कथो कहते नहीं, कई जन मन कन कर में। और सच में हर जगह में भगवान जो है विराजमान है। तो कई जन कहते यही जगह में तो भगवान तक है, यही जो विराजमान हो जाए, खंभा में तक विराजमान हो जाए। देखा तो हाँ भैया हो सकते, भगवान हर जगह में आ सकते। जब जमीन ला खोद के जिमी का आ सकते, भगवान नहीं आ सकती। तो भैया आज सुंदर सा नारी धर्म के बारे में माँ अनसुईया, माँ सीता दोनों के बीच में समक्ष ज्ञान की चर्चा होते हो। देखो दोनों जन चर्चा करते, एक दूसरे में सुनते, मन जो है आनंदित है। खबर दोनों जो है प्रतिवत धर्म के पालन करने वाली, आज दोनों के मन आनंदित है। आज तक जन कवि मन की गलो का 4 मिले 64 खिले, 4 मिले 64 खिले, बीते रहे कर जो भक्त से भगवान मिले, नाते साथ करो। अब देखो भगवान कौन है? तो माँ अनसुईया। देखो ये माँ हर चीजें महतारी, ये ब्रह्मा भी बन सकते, विष्णु भी बन सकते, महेश भी बन सकते। अब ब्रह्मा कहीं कैसने कहीं दे जल सृष्टि के रचना करने वाला है नहीं। तो एक महतारी ऐसे है कि कहीं ना कहीं एक शिशु अपन गर्भ में धारण करके बोला लाते कि नहीं लाए बाहर, है ना। और दूसरी भगवान विष्णु जो है पालन पोषण करने वाला है। तो ये महतारी घलो कमा के कुछ घर के जिन घरेलू काम में चला करके सबके भरण पोषण कर सकते। और एको कनी तमोगुण वाला कौन है? तो भगवान शंकर है कि नहीं? ना एको कनी कोई एती होती कोनो बिगड़त है तो बोला 4 झपेट करके सीधा रास्ता में ला सकते कौन? एक माँ, है ना। तो एक महतारी में वो शक्ति है। तो आज दोनों आनंदित है, 4 मिले, 2 आंख माँ
अनसुईया के दो आंख माँ सीता के दोनों जो एक दूसरे को देख करके आनंदित हो गए। 4 मिले 64 खिले, दोनों मैया जो है आनंदित है। 32 दांत माँ अनसुईया के और 32 दांत माँ सीता के, दोनों जो है मुस्कुरा करके हंस करके प्रेम प्रकट करते हुए ये खोद खोद के पूछा थे कि ये जगह में हम लोग क्या करना चाहिए। माँ अनसुईया जो है धर्म की बात न बताते मुस्कुराते हुए 20 रहे कर जोर, 10 उंगली माँ अनसुईया के, 10 उंगली माँ सीता के। माँ सीता 10 उंगली के विनती करके माँ अनसुईया ला ज्ञान की चर्चा पूछा था और माँ अनसुईया वही 10 उंगली की विनती करके सुंदर ज्ञान की चर्चा बहावा। और देखो भक्त से भगवान मिले तभी भक्त कौन बने हैं? माँ सीता। और भगवान कौन बने? माँ अनसुईया। तो नाचे है 7 करोड़, 3.5 करोड़ रुए आनंदित माँ अनसुईया के है, 3.5 करोड़ रुए आनंदित माँ सीता के है। तो दोनों जन भाव प्रकट करते। तो वास्तव में माता जी वो और आगे का कहते। आओ एक प्यारा सा भजन गाना फिर चर्चा करेंगे प्रयास। मान मोरे
देखो भैया माँ अनसुईया ज्ञान बताती कि सब जतना मानथन एक सीमा तक के सुख देने वाला है, केवल एक पति ही है जो हमला अंतिम साथ तक के समय तक के साथ देने वाला है। तब किसका धीरज धर्म मित्र और नारी आपतकाल परख यही जारी। ये चारों जन के परीक्षा ले जाते कब दाई, जब विपत्ति आते तब, है ना। उन्हों प्रकार की विपत्ति आ गए तब ये परीक्षा ले जाते। पहली धैर्य की परीक्षा होते, उखर बाद धर्म की, फिर मित्र के और नारी के, है ना। अब देखो भैया ये चारों जीत के आपातकाल में परीक्षा ले जाते। अब जैसे भी हो मैया हमर बनकर जिन हमर पति है, चाहे वो रोगवश रहा है, वृद्ध रोगवश जड़ धनहीना अंध बधिर कोढ़ी अति दीना, जो भी है जैसे, लेकिन वो हमार पति परमेश्वर है। ऐसे पति कर किए पाना नारी पाओ जमपुर दुख नाना, जे ये बात ला नहीं पाने वो नाना प्रकार के दुख दंड लग पाते। बाबा जी बात एक और किसका, एक ही धर्म एक व्रत नेमा। कई जन भैया मन ना अपना भक्ति के संकेत मिल गए तब बोला मैं निवेदन करता हूँ। कई जन मन ये बात ला रखते, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेम। सच्ची हमारे मन पर एक नियम है, एक ये नियम के पालन करना है ना दाई हो, ओखर से हम अलग कोई दूसरा नियम नहीं है। तो चलो भैया हो मैं अच्छा कही देत हो होंगे डबरी में ये दीदी मल्ला अभी ले तुम मल्ला कहा दो, ये मल्ला मैं मना दो, तुम सीता बन जाओ, अनसुईया बन जाओ, सावित्री बन जाओ, है ना। अब मान लो ये मन हम बन गए, अब भैया मन राम नहीं बनी, सत्य नहीं बनी, श्रावण बनी, नहीं गाड़ी नहीं देगा। एक जगह कहीं पर वैसने कि बहिनी हो पति के बात ना माने के, एक जन जगदाई खड़े होली बहिनी हाँ और जोर से बोला चिल्ला दी, कथे बहिनी तोर पति बने होई, कथे पति बात ना मान के कहा था हमार पति है पतियान है नंगारा राजा सन ठठा, तब मैं हुसन वाला पति नहीं कहा। तो चलो भैया हो हमार मन पर एक नियम है, जतका नियम हमार मन पर ततका नियम आपो मन पर, नहीं तो जतका जन भैया मन बैठे होते मन एक बात मला बता दो, एक चक्का में गाड़ी चला डर होगा, अगर हाँ कहीं तो चाहे बोला दूर चला डर। एक जगह रामधुनिम के रामदाई अभी बैठे हो रामधुनिम खड़े खड़े गा तो इसने कहीं पर भैया तो एक जन भैया खड़े वाले सब कहा कहते हाँ चला डर होगी, कैसे चला दे काका का तुम ले जाएंगे घसीटते हुए ये गाड़ी नहीं घस रही है ना, यहू गाड़ी तो घसा सकते। तो नियम दोनों जन भरे भैया तेकर से कहा तो कहा अरे गुलाब के फूल में आग टिक सकता नहीं, असल तो गुलाब के फूल में आग टिक सकता नहीं, एक गेहूं की बाली में भूख मिट सकता नहीं। सचेत रहना है दोनों को प्यारे, किनको पति और पत्नी को सचेत रहना है दोनों को प्यारे, क्योंकि एक चक्का में गाड़ी चल सकती नहीं। गाड़ी ला चला लेता हो, जीवन रूपी गाड़ी ला चलाना है तो पति पत्नी समान चाहिए, जैसे वो गाड़ी ला चलाना है समान पहिया चाहिए, वैसे जीवन रूपी गाड़ी ला चलाना है तो समान पहिया।